हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी में लगभग 100% क्वेश्चन यह पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन है जो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है या इस टाइप से ना पूछकर वह महाकाव्य की विशेषताएं बताइए या खंड काव्य की विशेषताएं बताइए या लिखिए, इस टाइप से वो पूछ सकता है। तो हम इसमें इसके अंतर देख लेंगे तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे महाकाव्य की विशेषताएं क्या हैं लिखिए, या आपसे महाकाव्य के नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन सा महाकाव्य है। और खंड काव्य की दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए या प्रमुख खंड काव्य के कोई उदाहरण दीजिए। ये आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है या अंतर भी पूछ ले। बिल्कुल 4 या 5 नंबर का यह क्वेश्चन बनेगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और इसको बिल्कुल आप तैयार करके ही जाना है। देखिए, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर देखेंगे। महाकाव्य, महा नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है जो बड़ा हो। अब देखना है महाकाव्य में क्या होता है, जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। जीवन का है जो संपूर्ण चित्रण होता है महाकाव्य में। और खंड काव्य में क्या होता है, खंड मतलब कोई खंड, तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग के चरित्र का चित्रण होता है। एक भाग के चरित्र का क्या होता है, चित्रण होता है। अब देखना है महाकाव्य, यहाँ महान से आ जाएगा जो बड़ा हो, तो इसमें संपूर्ण चित्रण होता है और इसमें जीवन की किसी एक भाग के चरित्र का चित्रण होता है। महाकाव्य में कितनी 8 सर्ग होते हैं, कितने सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं। और खंड काव्य में क्या होता है, 1 सर्ग होता है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जो ज़्यादा चित्रण होगा जिसमें, उसमें ज़्यादा सर्ग होंगे, कितने होंगे 8। और जो छोटा होगा, जीवन की एक भाग का चित्रण होगा, तो उसमें कम सर्ग होंगे, तो इसलिए यहाँ पर 1 सर्ग है। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखना है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो महाकाव्य है आकार में बड़ा होता है और खंड काव्य है जो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। बिल्कुल। अब देखना है, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, ज़्यादा छंद होते हैं इसमें महाकाव्य में। और खंड काव्य में क्या होता है, एक छंद का प्रयोग होता है। किसका होता है, एक छंद का प्रयोग होता है। आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है और बिल्कुल कंप्लीट करके जाना। 4 से 5 नंबर आपकी बिल्कुल पथरा की पक्की हो जाएंगी। अब देखना है, इसका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है महाकाव्य का। और इसका उद्देश्य महान होना आवश्यक नहीं है खंड काव्य में। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर आपको उदाहरण बताए गए हैं। कुछ उदाहरण जैसे महाकाव्य में कौन सा उदाहरण है, रामचरितमानस तुलसीदास की है। रामचरितमानस जो महाकाव्य है। पद्मावत और कामायनी, ये हैं जो प्रमुख महाकाव्य की क्या हैं, उदाहरण हैं। और खंड काव्य की सुदामाचरित, हल्दी घाटी और पथिक, ये हैं जो खंड काव्य की उदाहरण है। कौन कौन से, सुदामाचरित, हल्दी घाटी और पथिक। ये आपको इस प्रकार से अंतर आपको बता दिए हैं। यदि आपसे 4 नंबर में पूछे तो कोई 4 अंतर लिखना है, या 5 नंबर में पूछे तो फिर आपको कम से कम 5 तो लिखने ही पड़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताएं।